केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से संकेत मिलने पर मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम को लेकर डेटा कलेक्शन का काम शुरू कर दिया है। इससे जल्द ही कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद बढ़ गई है। देश में कोरोना वैक्सीन नए साल में आने की उम्मीद है। इसको लेकर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई बार संकेत भी दिए हैं। तो वही एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन प्रोग्राम की तैयारी करने के निर्देश भी दिए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन को लेकर डेटा कलेक्शन का काम शुरू हो गया है। इंदौर में सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया के मुताबिक एसीएसएस मोहम्मद सुलेमान ने फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की सूची बनाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सरकारी व निजी अस्पतालों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग का हर वो कर्मचारी शामिल किया जाएगा। 20 तारीख को माननीय एसीएस महोदय ने एक वीसी हम लोगों को ली थी, जिसमें ये निर्देशित किया था कि जितने भी मध्य प्रदेश में हेल्थ केयर वर्कर हैं, इनसे प्रारंभ करके टीकाकरण की लिस्ट बनानी शुरू करनी है। कल हम लोगों को विस्तृत इनका मार्गदर्शन प्राप्त हो गया था और उसके हिसाब से जितने भी शासकीय अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में काम करने वाले लोग हैं, भले ही वो हेल्थ केयर वर्कर हों, नर्स हों, स्वीपर हों, इलेक्ट्रीशियन हों, यानी कि किसी भी संवर्ग के हों, इन्हें प्रथम श्रेणी की सूची में इनको लिया जाना है। इससे संबंधित कल एक मीटिंग कलेक्टर महोदय ने ली है, जिसमें प्राइवेट चिकित्सालय का जो संघ है इसके लोग और अन्य कई जो चिकित्सकों के संघ हैं उनके लोगों ने तथा हमारे समस्त शासकीय बीएमओज और जेडएमओज ने भाग लिया था। इसमें प्रारंभिक जो सूची बनाई जानी है उसका टेम्पलेट दे दिया गया है और सभी को समझा दिया गया है। ये एक टेम्पलेट में लगभग 23 फील्ड रहेंगी जिसको सभी को भरना है और 24 तारीख को इनकी डाटा की स्क्रूटनी करने के बाद 25 तारीख तक इसको हमें लोड कर देना है। डॉक्टर जड़िया के मुताबिक निजी हो या सरकारी, सभी तरह के हेल्थ सिस्टम को इस फॉर्म को ऑनलाइन भरने को कहा गया है। नवंबर में अंतिम सप्ताह में जानकारी मिलने के बाद जांच कर आंकड़ों को फाइनल किया जाएगा। 23 तारीख तक हमें सूची प्राप्त कर लेनी है और 24 तारीख को इसका करेक्शन हो या किसी भी तरह का उसमें संकलन करना हो तो वो करने के पश्चात 25 तारीख तक हमें सॉफ्टवेयर में अपलोड कर देना है। आप लोगों के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि वो प्रत्येक चिकित्सा व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो कि नर्सिंग होम एक्ट में पंजीकृत है, वो कृपया इस सूची में अवश्य अपना नाम दर्ज कराएं। और क्योंकि ये एक बार की प्रैक्टिस है और इसको दोबारा उनको मौका नहीं दिया जाएगा, अतः इस बात का ध्यान रखें और किसी भी तरह की आवश्यकता पड़ने पर हमारे कार्यालय में संपर्क करें। देश में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अपने अंतिम चरण में बताया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी नए साल के मार्च से पहले कोरोना वैक्सीन आने के संकेत दिए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए देश भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। इंदौर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।